गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। अभी टाइम है 8 o'clock इन द मॉर्निंग और हम मिले हैं अपने हेल्दी लिविंग के टिप्स के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा और मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स और साथ ही हम कुछ बीमारियों के बारे में बात करते हैं, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। पर अभी का जो हमारा टाइम है वो हमारा है हेल्दी लिविंग के बारे में बात करने की। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ ओबेसिटी यानी मोटापे के बारे में। तो इससे पहले कि मैं ये टॉपिक शुरू करूँ, आप सब लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या मैं लाइव कंसल्टेशंस में हूँ तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकें और वीडियोज़ का और लाइव कंसल्टेशन का पूरा बेनिफिट उठा सके। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, ओबेसिटी। तो पहले समझते हैं ये ओबेसिटी या मोटापा क्या है। हम जो भी खाना खाते हैं, जो हमारा कैलोरी इनटेक है, वो अगर हमारा आउटपुट से या जो हम कैलोरीज, हम एनर्जी जो हम यूटिलाइज करते हैं उससे अगर ज़्यादा है, यानी इनटेक ज़्यादा है, आउटपुट कम है, तो आपको मोटापा या ओबेसिटी होता है। तो ये जो ओबेसिटी है ये एक काफ़ी सारे डिजीज़ेस होने का जस्ट एक फर्स्ट स्टेज है या एक प्री कंडीशन है। ओबेसिटी के वजह से बहुत सारे डिजीज़ेस होते हैं आगे जाके और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। मैं आप लोगों को कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स में बताना चाहती हूँ। अभी करीब इंडिया में 19% से भी ज़्यादा बच्चे ओबीज़ हैं। तो ये जो फिगर है ये धीरे धीरे बढ़ रहा है और ओबेसिटी वाली प्रॉब्लम अभी बच्चों से ही शुरू हो जा रही है। और इसका रीज़न क्या है? सबसे पहला रीज़न अनहेल्दी खाना, दूसरा बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड खाने का इस्तेमाल करना, अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाने का इस्तेमाल करना। आजकल लाइफस्टाइल इतना सब कुछ इतना इजी हो गया है कि सब कुछ आपको बना बनाया मिल जाता है मार्केट में, पर हम इस चीज़ का ध्यान नहीं देते कि ये जो चीज़ें हमें मार्केट में मिल रही है, जो प्रोसेस्ड खाना है, तो इसमें कितना ज़्यादा आपके शरीर को ये नुकसान पहुंचाता है। इससे आपको किसी तरह का न्यूट्रिशन, विटामिन्स, मिनरल्स नहीं मिलता है। जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है ये आपको खाली कार्बोहाइड्रेट देता है, ना तो इससे फाइबर मिलता है, ना ही इससे कोई एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलता है जो एक हेल्दी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। हम ध्यान ही नहीं देते कि हम क्या खा रहे हैं, हम बस खाते जाते हैं एंड वी रियली डोंट केयर अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, एंड दैट इज़ द रीज़न कि ये जो ओबेसिटी वाली प्रॉब्लम है ये हो रही है। कुछ फिगर्स हैं जो बताते हैं कि 15 to 49 ईयर्स, यानी कि जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव एज ग्रुप है, तो ये 15 to 49 ईयर्स का जो एज ग्रुप है इसमें पिछले 10 साल में करीब 100% राइज है ओबेसिटी में। तो ये बहुत ही एक बड़ी फिगर है कि अगर 15 to 49 ईयर्स में ही लास्ट 10 ईयर्स में इतना ज़्यादा ओबेसिटी आ गया है। आप खुद सोचिए कि अगर 15 साल के किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रही है, टीनेज में ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आगे चल के तो और डिजीज़ेस बहुत ही जाहिर सी बात है होना। मेरे पास इतने सारे आप लोग मुझे जो कांटेक्ट करते हैं, कमेंट्स में आप लिखते हैं, कितने लोगों ने बताया है कि कितने कम एज में फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो रही है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये ज़रूरी है कि हम इस स्टेप को यहीं पे हम रोकें, और ये मेरा एक छोटा सा, मेरी तरफ से कोशिश है आप लोगों को अवेयर करने की, ताकि हम और आप मिलके कोशिश करें कि हम अपने लाइफस्टाइल को बेटर बनाएं। और एक और मैं आप लोगों के साथ फिगर शेयर करना चाहती हूँ। ये एक हार्वर्ड की स्टडी है। तो हार्वर्ड ने एक स्टडी किया है जिसमें बताया है कि 2011 से लेके 2030 तक जो ये लाइफस्टाइल डिजीज़, स्पेशली ओबेसिटी के वजह से जो एक एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होने वाला है वो है $4.58 ट्रिलियन। तो ये कितना बड़ा अमाउंट है, वो तो उसी से आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट है और ओबेसिटी की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती है। एक और चीज़ है जो कि मतलब इंडिया में अगर आप ओबेसिटी आप बोलें तो क्या होता है कि मोटे होते हैं और सेंट्रल एडिपोसिटी होती है, जितनी फैट है वो पेट के चारों ओर जमा हो जाता है। और ये जो सेंट्रल ओबेसिटी है इसके वजह से आगे चल के इंसुलिन रेसिस्टेंस, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, ये सब प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए, अगर आपका मोटापा, अगर आपका जो वेट है वो मसल्स में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर पेट के चारों ओर आपका चर्बी या जिसे हम वसा कहते हैं, तो जब पेट के चारों ओर ये जमा होने लगता है तब बहुत सारी तकलीफ़ें, फैटी लिवर और भी न जाने कितने कितने सारी जितनी भी बीमारियां हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, सारी की सारी आपस में फिर आके जुड़ जाती हैं।
तो इसलिए ज़रूरी है कि ओबेसिटी, सेंट्रल ओबेसिटी, इन सब चीज़ों से हमें दूर रहना है। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि हमें थोड़ा सा एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर योगा करते हैं तो बहुत अच्छा है। साथ में जो आप खाना खा रहे हैं, जो आपका ईटिंग पैटर्न है, उसको एक हेल्दी ईटिंग पैटर्न रखिए। माइंडफुल वे में खाना आप खाइए। आप क्या खा रहे हैं उस चीज़ का ध्यान दें, खुश होकर खाना खाइए। अगर आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, डिप्रेस्ड हैं, तो आप अगर कई लोग बोलते हैं कि हम तो बहुत कम खाना खाते हैं तो भी हमारा वज़न बढ़ जाता है, तो उसका रीज़न ये है कि आप एक माइंडफुल वे से खाना नहीं खाते हैं, आप खुश होकर खाना नहीं खाते हैं। देखिए, जो आपका मेंटल स्टेट ऑफ हेल्थ है, मेंटली आप जैसा सोचते हैं, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके फिजिकल बॉडी में भी होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मेंटली आप खुश रहें और आप खुश होकर खाना खाएं, एक माइंडफुल वे से खाना खाएं। और अगर आप खुश रहेंगे तो आपका बॉडी भी अपना ऑप्टिमल परफॉर्मेंस दे पाएगा, आपका बॉडी भी अच्छे से काम कर पाएगा। आप लोगों के पास भी कभी ऐसे व्हाट्सएप में मैसेज आया होगा, हम ऐसे मैसेजेस पढ़ के हंसते हैं, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करते हैं। मेरे पास भी एक रिसेंटली मैसेज आया था जिसमें ये लिखा था कि डैश एंड डैश, अगर फूड जॉइंट एक खुलता है तो वो 10 डेंटिस्ट और 10 कार्डियोलॉजिस्ट और 10 जनरल फिजिशियन को नौकरी देता है। क्यों? क्योंकि आप वो खाना खाएंगे तो जाहिर सी बात है आपके टीथ में प्रॉब्लम होगी, आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे, थोड़े टाइम बाद हार्ट में प्रॉब्लम होगी, आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, ऑफ एंड ऑन जनरल फिजिशियन के पास आप जाएंगे। तो हम ये सब जोक पढ़ के हम खूब हंसते हैं, हम इसको फॉरवर्ड करते हैं, बट इट इज़ हाई टाइम वी मस्ट रियलाइज़ कि यही रियलिटी है। और हमारे हेल्थ के लिए हमें खुद एक स्टेप अगर हम नहीं लेंगे तो कोई और नहीं लेगा। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है। चलिए, आप और हम दोनों मिलके हम ये कोशिश करते हैं कि हम ये जो ओबेसिटी वाली प्रॉब्लम है इसके रूट तक हम जाए, हम हेल्दी खाना खाएं, हम थोड़ा एक्सरसाइज करें, हम खुश होकर खाना खाएं और अपने आप को ओबेसिटी और ओबेसिटी से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ेस हो सकती हैं उससे हम अपना बचाव करें। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, आपने इसको समझा, आपने इसको पसंद किया, तो इसको ज़रूर लाइक करिए, इसको शेयर करिए अपने फैमिली, फ्रेंड्स, सब लोगों के साथ। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स पे हम आगे भी चर्चा करते रहे, बात करते रहे। और आप लोगों के जो भी सुझाव हैं, जो भी फीडबैक हैं, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के आप बता सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सब लोगों का ढेर सारा थैंक यू, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।